ये जो जन्म प्रमाण पत्र हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर के शासकीय रिकॉर्ड जो प्रसव पंजीयन रजिस्टर होता है उसके अंदर इनका माता पिता का नाम दर्ज पाया गया है कि इनकी डिलीवरी 30 दिसंबर 2009 को पाई गई। उसके आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किया गया। ये प्रमाण पत्र आपसे किसी ने अभी फिलहाल? जी, उनके पिताजी के मांगने पे ये दिया गया था। और अन्य एजेंसियों या जांच दल के द्वारा जो आयोग है मानव आयोग उनके द्वारा हमसे पूछताछ की गई थी। उस संबंध में मेरे द्वारा उनको सत्यापित करके कॉपी और जो ओरिजिनल रिकॉर्ड थे वो पेश करके दिखाए गए थे जांच दल को। आपसे कोई टीम भी मिली थी क्या? जी बिल्कुल मिली टीम जो इस आयोग जांच करी थी इस विषय की। वो टीम ने बिच्छू बात क्योंकि चूंकि मेरे कार्यालय का सर्टिफिकेट था तो बिल्कुल बातचीत हुई थी। उनको रिकॉर्ड सत्यापित कराया गया था। एक अन्य सर्टिफिकेट भी जारी हुआ, उसमें दावा किया जा रहा है कि बालिग है वो हमारे कार्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया। हमारे कार्यालय के द्वारा सिर्फ एकमात्र जारी किया गया। उसका जो आधार तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक्चुअल में उनके माताजी ने यहाँ पे आवेदन दिया था नगर परिषद महेश्वर में, तो यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड में उनका कोई नाम नहीं था। तो उसका नियम ये है कि तहसीलदार साहब आदेश करते हैं, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है। अभी सर उसके बाद में अब जैसे ये मामला उठा, अब क्या स्थिति इसकी? अब ये स्थिति है कि एक उनका जो जन्म प्रमाण पत्र था वो हॉस्पिटल से भी बना हुआ और चूँकि उसको जांच की गई सब अधिकारियों द्वारा, वो सही पाया गया और यहाँ पे जो जानकारी दी थी वो गलत थी। तो उसको नगर परिषद का जो जारी किया गया प्रमाण पत्र उसको निरस्त कर दिया गया। फर्जी है भैया। कैसे बना था वो? फर्जी कैसे बन गया था? ऐसा है कि मेरा आदमी मेरी बेटी के साथ उज्जैन रहता था जी। उज्जैन रहता था। मेरे आदमी ने फ़ोन किया, छोटे छोटे बच्चे माला बेचने जाते, घर पे काम धंधा खाना पीना उनको कौन दे? बोला कि मेरी बीबी घर पे है। मैंने बोला मन को अपने पास तो कुछ कागज वगैरह नहीं है, हम लोग सीधे साधे भोले अनपढ़ है। तो उनने बोला कि एक व्यक्ति आ रहा है, तो अपनी बच्ची अभी बड़ी बन गई है, अपनी बच्ची बड़ी बन गई है तो उनका थोड़ा जन्म पत्रिका चाहिए। तो मैंने बोला मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अब कैसे तो आए। मैं गई महेश्वर, यहीं आए थे वो? यहीं आए थे समझो। मैं गई, उधर से भेजा तो मैं गई, मेरी बच्ची उनको मैंने बोला उनको देख भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं, अब कैसा बनेगा। फिर मैं अस्पताल में गई, अस्पताल में डिलीवरी हुई थी, हम पढ़े लिखे नहीं। 2 बार गई तो अस्पताल वाले के पाँव पड़ा, नहीं निकलेगा कहीं कि तुम लोग अनपढ़ हो, गवार हो, तुमने पहले लेना था। हमको ऐसा मालूम थोड़ी था, ऐसा नॉलेज थोड़ी था कि हम लोग ऐसा मेरे पे हो जाएगा। मैंने बोला भैया नहीं निकल रहा। फिर वो आदमी ने बोला अब क्या पता कौन होएगा, भगवान जाने हो। तो वो आदमी ने ऐसा बोला कि तू मेरे गांव का मेसर है, तू मेरे गांव है, ये अपना मेसर ही है, तुम यहीं रह रहे हो, उनके पाँव हाथ जोड़ो, उनके हाथ जोड़ो पाँव पड़ो, मैं लिख के दे रहा हूँ, वहाँ आप जाओ। अब जहाँ लिखा भैया वो बाहर खड़े रह जाते थे, मेरे को जहाँ लिखा मेरे को तो पता नहीं, अंदर भेजते थे। जहाँ लिखा वहाँ मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरे साई बोट लेते गए। फिर जन्म पत्रिका बना भैया, ये तो ऐसी बात नहीं। अभी नगर पालिका भी गए थे आप? वो तो ऐसी कुछ नॉलेज नहीं भैया, ध्यान भी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब साथ में जाता था और कह देता था कि आप अंदर चले जाओ। आप अंदर चले जाओ, बाहर रह जाता था, लिख के भेज देता था पेपर में। हम तो पढ़े लिखे नहीं, बाहर रह जाता था, मेरे को भेज देते था भैया मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे साई ऐसे अंगूठा ले लेते थे। हमको ऐसा थोड़ी मालूम था कि मेरी बच्ची के साथ धोखा हो जाएगा भैया। तो वो क्यों बनवाना चाह रहे थे? ये जो जन्म प्रमाण पत्र है कहीं बाहर भेजने के लिए बच्ची को, या क्यों बनवा रहे थे उस समय? तो ऐसे बोल रहे थे कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है सबसे, तो ऐसे जन्म पत्रिका बनाओ। हमको ऐसा थोड़ी नॉलेज था कि वो लेके चले जाएगा। जन्म पत्रिका बना, फिर उनको दिया, देखा उनने, अब वो पढ़े लिखे, उनने साई निकाल लिया होगा। तो आपको ऐसा अच्छी सरकार है, वहाँ की सरकार ने भी सोचना चाहिए कि किसी की बेटी नाबालिग है तो वहाँ पे भी न्याय मिलेगा। जब वहाँ पे मिला तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए। वहाँ के लोग किसी की सुनते ही नहीं, क्योंकि मुझे अकेले को वहाँ पे फेंक के चले गए वो लोग।
तो आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से मैं यही बोलता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, यहाँ पे लाओ, सरकार जो भी करेगी उस पर राजी है, क्योंकि जो भी इंसाफ करेगी उस पर राजी है। मैं एक ऐसे मामले का खुलासा कर रहा हूँ जिसको लेकर मैंने पिछले महीने मेरे खरगोन क्षेत्र की महेश्वर की रहने वाली जो एक फरमान करके व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई और उत्तर प्रदेश का रहने वाला और मध्य प्रदेश की रहने वाली लड़की जो केरल में जाके शादी विवाह किया गया और एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुई जिसमें लौ जिहाद के साथ में एक पीएफआई जैसे एक संगठन जिसका षड्यंत्र इस देश को तोड़ने के लिए चल रहा है उसका खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार वहाँ के अधिवक्ताओं की टीम ने जांच बिठाई और जांच के बाद में मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और केरल में जांच करने के बाद में ये ध्यान में आया कि नगर पालिका और पंचायत के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी जो उम्र है उसको बालिग किया गया और बाद में इस टीम ने जब जांच की तो हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के आधार पर वो नाबालिग थी। तो किस प्रकार से षड्यंत्र करके इस फरमान ने और कई प्रकार के संगठन के लोगों ने लौ जिहाद का शिकार बनाया है, इसकी जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने तय की है और मुझे विश्वास है कि इसके आधार पर कई प्रकार की कार्रवाई होगी। अनुसूचित जनजाति की वर्ग से आते हैं इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिए हैं। उसके आधार पर इस प्रकरण में पॉक्सो एक्ट सरकारी दस्तावेज में युवती जन्म तिथि जो 30/12/2009 पाई गई थी जिससे वो कानून रूप से नाबालिग सिद्ध हुई है। एट्रोसिटी एक्ट SC और 80 पीड़ित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अधिसूचित पारधी जनजाति संबंध रखती है जिसके कारण से अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई है। भारतीय न्याय संहिता साजिश और अवैध विवाह से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर आयोग ने यह सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अभी अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में हमारे मध्य प्रदेश के और केरल के DGP को तलब किया है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की और महेश्वर की घटना हम सब के लिए जागृति का केंद्र और इस प्रकार का जो षड्यंत्र केरल में जाकर फरमान के द्वारा किया गया है इसका पूरा खुलासा राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने किया। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और ये मांग मैं लंबे समय से कर रहा हूं कि इस पर जांच होना चाहिए जिसका काम आयोग की समिति ने किया। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और कार्रवाई सख्त होगी ये विश्वास हम सबको आयोग के प्रति है। धन्यवाद। जय जवाहर। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में पदस्थ हूँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार उइके है। पिछले दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री प्रथम दुबे की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे पारधी जनजाति समाज की एक बालिका है, उसके पिता ने भी शिकायत की थी और उसका अपहरण कर एक फरमान नाम का व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का निवासी है उसने उसके साथ केरल के नैना मंदिर में जो है विवाह किया। चूंकि वो जनजाति बालिका जो है वो नाबालिग थी, इसकी शिकायत जब राष्ट्रीय जनजाति आयोग को प्राप्त हुई और राष्ट्रीय जनजाति आयोग की माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी के निर्देशन पर एक टीम बनाई गई। इस टीम में श्री कल्याण रेड्डी और मैं हम लोगों ने इसको संज्ञान लेते हुए केरल के नैना मंदिर से अपनी जांच शुरू की और उस मंदिर में जांच में ये पता चला कि उस मंदिर में फरमान नाम के व्यक्ति के साथ उस बालिका की शादी की गई थी और केवल उसके आधार कार्ड की आयु के आधार पर वो शादी कर ली गई। वहीं स्थानीय जो ग्राम पंचायत है केरल की वहां पर उसके विवाह का जो है जैसा जन्म मृत्यु का पंजीयन होता है ऐसे उसके विवाह का पंजीयन कराया गया। वहां पर भी जब हम लोगों के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट का परीक्षण किया गया तो पता चला कि उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट जो कि नगर पालिका महेश्वर मध्य प्रदेश से जारी किया गया है। वहां से हमारी जांच दल जो है जांच करते हुए महेश्वर नगर पालिका गया और वहां के स्थानीय हॉस्पिटल में भी जब हमने 2008-9 का रजिस्टर और जन्म का जो रजिस्टर होता है प्रसूता का जहां पे डिलीवरी होती है उस रजिस्टर की जब छानबीन गई तो हमें पता लगा कि जो बालिका है उसकी जन्म तिथि 2009 है और इसके आधार पर फिर हमने जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है वो उस पर विचार करते हुए उस जो पुराना जो उनका जो गलत तरीके से जो जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ था उस जन्म प्रमाण पत्र को जो है निरस्त कराते हुए नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। उस नए जन्म प्रमाण पत्र में हॉस्पिटल के ठोस सबूतों के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि विवाह दिनांक को जो बालिका है उसकी आयु मात्र 16 साल थी
और 16 साल नाबालिग बच्ची से इस तरह से शादी करना, उसको बहलाना फुसलाना और उसका ब्रेन वॉश करके इस तरह का जो अपराध किया गया, उसको लेकर राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के माननीय अध्यक्ष की ओर से पुलिस को निर्देशित किया गया और मध्य प्रदेश पुलिस ने तत्काल जो है महेश्वर थाने में आरोपी के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध किया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात अभी उसकी विवेचना जारी है। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग भी इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जितने लोगों ने भी इसमें जो है आरोपी का साथ दिया है, उन सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय आयोग वचनबद्ध है और हम इस पूरे मामले में जितने लोगों की संलिप्तता है उन सभी के ऊपर जो है प्रभावी कार्रवाई करेंगे और साथ ही पीड़ित परिवार को जो मदद होगी, असंभव मदद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रस्तुत करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय जवाहर। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में पदस्थ हूँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार उइके है। पिछले दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता